जानेंगे ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं, प्रत्येक लेयर का क्या कार्य होता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में ओएसआई मॉडल का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओएसआई मॉडल क्या है? ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसे आईएसओ ने 1984 में विकसित किया था। इस मॉडल में कुल 7 लेयर होती है। आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ओएसआई मॉडल किसी नेटवर्क में दो यूजर्स के मध्य यानी सेंडर और रिसीवर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक रिफरेंस मॉडल है कि दो कंप्यूटर्स, दो नोड्स, दो यूजर्स के बीच में डेटा कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसफ़र किस प्रकार होता है, उसका एक रेफरेंस मॉडल है। इस मॉडल की प्रत्येक लेयर दूसरे लेयर पर निर्भर नहीं रहता है, लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है, अर्थात इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में नहीं होता है, बल्कि इसका इस्तेमाल केवल रेफरेंस के रूप में किया जाता है। ओएसआई मॉडल यह बताता है कि किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना कैसे सेंड अथवा रिसीव होती है। इस मॉडल के सभी लेयर्स का अपना अलग अलग कार्य होता है, जिससे कि डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आसानी से पहुंच सके। और ये डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के पहुंचने के क्रम में कहाँ पे किस प्रकार डेटा का संचालन होता है, उसका ये रेफरेंस मॉडल बताता है। ओएसआई मॉडल यह भी डिस्क्राइब करता है कि नेटवर्क हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ कैसे कार्य करते हैं। इस मॉडल में टोटल 7 लेयर होती है। प्रत्येक लेयर का अपना एक विशेष महत्व और विशेष कार्य होता है। ओएसआई लेयर में देखते हैं 7 लेयर कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहला लेयर यानी सबसे नीचे का लेयर कहलाता है फिजिकल लेयर। दूसरे नंबर का डेटा लिंक, तीसरा नेटवर्क, चौथा ट्रांसपोर्ट, पांचवा सेशन, छठा प्रेजेंटेशन और सातवां यानी लास्ट लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर। डेटा रिसीवर सेंडर से रिसीवर की ओर जब भेजा जाता है तो डेटा ट्रांसफ़र का क्रम जो है एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होता है और पहुंचने क्रम में एप्लीकेशन लेयर पे जाकर के रिसीवर को डेटा मिल जाता है। अब प्रत्येक लेयर का यहाँ पे संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं, फिर आगे जो है प्रत्येक लेयर का विस्तृत वर्णन भी है। तो इसको लेयर में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि पहला लेयर कौन सा है, तो फिजिकल। तो इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि प्यारी दोस्त नैना तेरी शादी पर आऊँगा। तो प्यारी मतलब पी से फिजिकल लेयर, दोस्त डी डाटा लिंक, एन नेटवर्क नैना एन नेटवर्क, तेरी टी से ट्रांसपोर्ट, शादी एस से सेशन, पी से प्रेजेंटेशन पर है ना, शादी पर पी से प्रेजेंटेशन, आऊँगा ए एप्लीकेशन। तो आता है कि चौथा लेयर कौन सा है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर। अब आते हैं कि कंप्यूटर, जैसे हम एग्जाम्पल लिए हैं कंप्यूटर अथवा नोड ए और कंप्यूटर बी में डेटा ट्रांसमिशन हम देख सकते हैं किस प्रकार होता है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या होता है कि जैसे हमको इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है तो हम डायरेक्ट नहीं सर्च कर सकते, किसी गूगल या अन्य सर्च इंजन का इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पे
हमको इंटरेक्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन का ज़रूरत होता है, तो वो कहाँ पे कार्य करता है, किस लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर से डेटा प्रेजेंटेशन लेयर में बस काम हो गया इंक्रिप्शन का, डिस्क्रिप्शन का और डाटा कंप्रेशन का। वहाँ से अगला लेयर है सेशन लेयर, ऊपर की तरफ से हम चल रहे हैं। तो सेशन लेयर में क्या होता है, सेशन लेयर में डाटा कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। कनेक्शन इस्टेब्लिश क्या क्यों जरूरी है, यहाँ पे इसका बहुत महत्व है। एक सेशन लेयर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब कनेक्शन स्थापित होता है तो एक सेशन स्टार्ट होता है। जैसे कोई डेटा को हम जब भेज रहे हैं, बीच में कनेक्शन लॉस हो जाए, तो जब दोबारा कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो, दोबारा कनेक्शन आए, तो फिर उस कंडीशन में डेटा ऐसा नहीं हो कि फिर शुरुआत से ही भेजा जाए, नहीं, जहाँ तक डेटा गया था वहाँ से फिर आगे वो डेटा को सेंड करेगा। तो ये काम है सेशन लेयर में होता है। यानी सेशन लेयर डेटा को कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर लेता है और एक सेशन स्टार्ट करता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा जो है सेगमेंट के फॉर्म में होता है। उसके बाद आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में सभी तरह के प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। एप्लीकेशन लेयर में भी प्रोटोकॉल वर्क करता है। यहाँ पे आईपी एड्रेस डाटा जो है पैकेट फॉर्म में हो जाता है, और आईपी एड्रेस यानी लॉजिकल एड्रेस यहाँ पे काम करता है लेयर नंबर 3 नेटवर्क पे। अब इस लेयर पे कौन सा डिवाइस वर्क करता है, एक एग्जांपल है राउटर। राउटर जो है लेयर नंबर 3 यानी नेटवर्क लेयर पे काम करता है OSI मॉडल के हिसाब से। उसके बाद आता है डेटा लिंक। डेटा लिंक लेयर ये क्या होता है कि फिजिकल एड्रेसिंग, कोई भी जैसे कम्युनिकेशन के लिए दो कंप्यूटर चाहे कई तरह के डिवाइस आपस में जुड़े हुए हैं, तो किस डिवाइस में डेटा जाएगा, वो डाटा का कंट्रोल वो वहाँ पे होगा। वो किसके हिसाब से होगा, फिजिकल एड्रेसिंग के हिसाब से, जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ डेटा जो है फ्रेम के रूप में रहेगा, और यहाँ एरर कंट्रोल भी होता है, डेटा एरर कंट्रोल। यानी यहाँ CRC भी इसी में होता है, एरर कंट्रोल के लिए CRC होता है, तो डेटा लिंक लेयर में होता है। तो डेटा लिंक लेयर एंड लेयर 2 में कौन कौन सा डिवाइस वर्क करता है, तो एग्जांपल 2 है यहाँ पे, स्विच और ब्रिज। स्विच और ब्रिज जो है इस लेयर में काम करता है। उसके बाद आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है, जैसे दो कंप्यूटर को हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का माध्यम क्या है, फिजिकल माध्यम क्या है, तो वो हो सकता है एयर, हो सकता है बाई एयर भी डेटा जा सकता है, और बाई वायर के हिसाब से जाता है, OFC के हिसाब से जाता है, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन भी हो सकता है। तो वो होता है फिजिकल लेयर में। यहाँ पे डेटा क्या होता है, बिट के फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में। तो इस लेयर पे एक एग्जाम्पल है डिवाइस का, वो है हब। हब जो है लेयर नंबर 1 फिजिकल लेयर पे काम करता है। तो उसके बाद इसके जस्ट उल्टा होगा, यानी डेटा जो है फिजिकल लेयर से वापस फिजिकल लेयर में जाएगा, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन। उसके बाद प्रेजेंटेशन, यानी जो डेटा इनक्रिप्ट हुआ था वापस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा इसका, और वापस एप्लीकेशन होगा, और एप्लीकेशन के माध्यम से वहाँ पे जो व्यक्ति होगा उसको एप्लीकेशन के माध्यम से वो डेटा उसको मिलेगा, दिखेगा। जैसे व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप पे एक तरफ हम करते हैं डाटा जो है इनक्रिप्ट होकर के फिर बाई एयर मतलब इंटरनेट से होता हुआ वापस दूसरे जगह जाता है, और उसको फिर उस फॉर्म में मिलता है जहाँ पे रिसीवर उसको समझ सके। तो ये संक्षिप्त विवरण हुआ। अब हम देखेंगे एक लेयर के बारे में जानेंगे कि उसका वर्क क्या है, उसका क्या होता है, क्या काम होता है। फंक्शन ऑफ ईच लेयर। अब यहाँ पे आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या होता है, तो OSI मॉडल में फिजिकल लेयर सबसे नीचे की लेयर है। यह लेयर फिजिकल तथा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार रहता है, जैसे वोल्टेज, डेटा रेट्स, यानी डेटा रेट्स भी फिजिकल लेयर में। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल जाता है, यानी 0 और 1 का जो होता है बिट होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाता है। इस लेयर में नेटवर्क की टोपोलॉजी, अर्थात नेटवर्क की टोपोलॉजी अथवा लेआउट, नेटवर्क का आकार का कार्य भी इसी लेयर में होता है। फिजिकल लेयर यह भी डिस्क्राइब करता है कि कम्युनिकेशन वायरलेस होगा
कि वायर्ड होगा। फिजिकल लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? फिजिकल लेयर यह बताता है कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइस आपस में फिजिकली कैसे कनेक्ट होता है। फिजिकल लेयर यह भी बताता है कि नेटवर्क में दो डिवाइस के बीच ट्रांसमिशन मोड का इस्तेमाल किया जाएगा। वो ट्रांसमिशन मोड कौन सा होगा? ट्रांसमिशन मोड 3 प्रकार का होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। यह इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाले सिग्नल को निर्धारित करता है। यह नेटवर्क टोपोलॉजी के कार्य को पूरा करता है। याद रखना है, फिजिकल लेयर जो है नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य को पूरा करता है। इसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर, यानी लेयर नंबर 2। लेयर नंबर 2 डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर क्या होता है कि यह दूसरे नंबर का है। इस लेयर के फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है। यहाँ डेटा क्या फ्रेम के रूप में रहेगा। इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डेटा पैकेट को डिकोड और इनकोड किया जाता है। डेटा लिंक लेयर में यह लेयर यह भी सुनिश्चित करता है कि डेटा के पैकेट्स में कोई एरर और त्रुटि न हो। इस लेयर की दो सब लेयर होती हैं, एक मैक और एक एलसीसी। मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एलएलसी मतलब लॉजिक लिंक कंट्रोल। डेटा लिंक लेयर में डेटा ट्रांसमिशन के लिए 2 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये 2 प्रोटोकॉल किस लिंक पे काम करता है? डेटा लिंक लेयर 2 में HDLC हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, उसको था PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये भी काम करता है लेयर नंबर 2 पे। अब इसके बाद है डेटा लिंक लेयर का कार्य। कार्य क्या होता है? डाटा पैकेट्स को इनकोड और डिकोड करना। अब पीछे देख लिए थे, इस लेयर में फ्रेम में हेडर और टेलर को ऐड किया जाता है। देखिए डेटा लिंक लेयर में फ्रेम में हेडर और टेलर को ऐड किया जाता है। डेटा लिंक लेयर का मुख्य कार्य फ्लो कंट्रोल करना। इसमें रिसीवर और सेंडर दोनों तरफ से एक निश्चित डेटा रेट को मेंटेन किया जाता है, जिससे कि कोई भी डेटा खराब करप्ट ना हो। यह एरर को भी कंट्रोल करता है। नहीं, एरर कंट्रोल का भी काम डेटा लिंक लेयर में होता है। डेटा लिंक लेयर में फ्रेम के टेलर के साथ CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक को ऐड किया जाता है, जिससे डेटा में कोई एरर ना आ जाए। डेटा लिंक लेयर का काम एक्सेस कंट्रोल का भी होता है। जब 2 या 2 से अधिक डिवाइस एक कम्युनिकेशन चैनल से जुड़ी रहती है, तब यह डेटा लिंक लेयर यह निर्धारित करती है कि किस डिवाइस को एक्सेस दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। अगला लेयर है नेटवर्क लेयर, यानी तीसरा लेयर। नेटवर्क लेयर OSI का तीसरा लेयर है। इस लेयर को पैकेट यूनिट भी कहा जाता है। इस लेयर में स्विचिंग तथा रूटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस लेयर का कार्य डिवाइसों को लॉजिक एड्रेस अर्थात IP एड्रेस प्रदान करना होता है। क्या कार्य है? IP एड्रेस प्रदान करना और डाटा पैकेट्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाना। नेटवर्क लेयर का कार्य डाटा पैकेट्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाना। नेटवर्क लेयर की मुख्य जिम्मेदारी इंटरनेटवर्किंग की भी होती है। नेटवर्क लेयर का जिम्मेदारी क्या होता है? इंटरनेटवर्किंग, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्शन। यह डेटा पैकेट्स के हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस को ऐड करती है, यानी IP एड्रेस को ऐड करती है। इस एड्रेस का इस्तेमाल इंटरनेट में डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट से जब कनेक्ट होता है तो डिवाइस को डेटा रिसीव करना है, तो आइडेंटिफाई करता है कि किस डिवाइस का IP एड्रेस है। इस लेयर का काम रूटिंग का भी है। यह सबसे अच्छे रास्ते को निर्धारित करती है और इसका काम स्विचिंग का भी होता है। नेटवर्क लेयर का काम स्विचिंग का भी होता है। अगला है ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी लेयर नंबर 4।
इसको सेगमेंट यूनिट कहा जाता है। देखिए यहाँ पे डेटा सेगमेंट के फॉर्म में होता है, इसको सेगमेंट यूनिट कहा जाता है। इस लेयर का इस्तेमाल डेटा को नेटवर्क के बीच सही तरीके से ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। यह लेयर देखती है कि डेटा में कोई एरर तो न हो। यह लेयर यह भी सुनिश्चित करती है कि हमने जिस क्रम में डेटा भेजा है वह उसी क्रम में प्राप्त हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है। और ये दो कंप्यूटरों के बीच में कम्युनिकेशन उपलब्ध कराता है। नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर को इन टू एंड लेयर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रदान करता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रदान करता है कौन? ट्रांसपोर्ट लेयर। यह लेयर दो प्रकार का सर्विस प्रदान करता है। पहली कनेक्शन ओरिएंटेड, दूसरी कनेक्शन लेस। ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रमुख प्रोटोकॉल हैं। कौन कौन सा है? टीसीपी और यूडीपी। ये दो प्रोटोकॉल हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अगला इसका कार्य क्या होगा? तो हमने देख लिया कि डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना, कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करना दो कंप्यूटरों के बीच में, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रदान करना इसका काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। यह भी जब यह लेयर ऊपरी लेयर को मैसेज को रिसीव करती है, ऊपरी लेयर से मैसेज को रिसीव करती है अपने जस्ट ऊपर वाली लेयर से, तो यह मैसेज को बहुत सारे सेगमेंट में विभाजित कर देती है। याद रखना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का अभी हम शॉर्ट में जब देखे थे इनिशियल में संक्षिप्त रूप में, तो उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा सेगमेंट के रूप में रहता था, है ना। प्रत्येक सेगमेंट का एक सीक्वेंस नंबर क्रम होता है जिसमें प्रत्येक सेगमेंट को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। यह फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों का कार्य करता है। इसका काम कनेक्शन को कंट्रोल करने का भी होता है। सेशन लेयर, ये पांचवी लेयर है। सेशन लेयर पांचवी लेयर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह दो यूजर्स, दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन कनेक्शन को नियंत्रित करता है और एक सेशन प्रदान करता है, ताकि जब कोई मैसेज ट्रांसमिट और रिसीव हो रहा होता है उसके बीच में अगर कनेक्शन लॉस हो, तो जहाँ तक ट्रांसमिट या रिसीव हुआ है आगे कनेक्शन आने पे बस डेटा वहीं से रिसीव या ट्रांसमिट होना शुरू होता है। आसान शब्दों में कहें तो सेशन लेयर का मुख्य कार्य यह देखना है कि किस प्रकार कनेक्शन को इस्टेब्लिश, मेंटेन तथा टर्मिनेट किया जाता है। सेशन लेयर सेशन स्थापित करता है, मेंटेन करता है और समाप्त करने का काम करता है। यह डायलॉग कंट्रोल की भांति कार्य करता है। यह दो प्रोसेस के मध्य डायलॉग को क्रिएट करता है। कौन? सेशन लेयर। सेशन लेयर सिंक्रोनाइजेशन के कार्य को भी पूरा करता है, अर्थात जब भी ट्रांसमिशन में कोई एरर आ जाती है तो ट्रांसमिशन को दोबारा किया जाता है। इसके बाद है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर छठा लेयर है। इसका उपयोग डाटा को इनक्रिप्ट और डिस्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ डेटा कंप्रेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यह लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित होता है। इसका कार्य क्या है? इसको सिंटैक्स लेयर भी कहते हैं, क्योंकि यह डेटा के सिंटैक्स को सही ढंग से मेंटेन करके रखता है। प्रेजेंटेशन लेयर के कार्य क्या क्या हैं? ये हम देख लिया ऊपर। यह है इनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन और इनक्रिप्शन के द्वारा हम अपने डेटा को सुरक्षित रखते हैं। इसका मुख्य काम कंप्रेशन का भी है। कंप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम डेटा को कंप्रेस करके उसकी साइज को कम कर सकते हैं।
यह ट्रांसलेशन का कार्य भी करता है, अर्थात यह डेटा को ट्रांसलेट करता है। अब लास्ट लेयर 7वीं लेयर है एप्लीकेशन लेयर, जहाँ से डेटा का ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है और यूजर्स को डेटा रिसीव होता है। एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल का 7वां और सबसे उच्चतम लेयर है। एप्लीकेशन लेयर का मुख्य कार्य हमारी वास्तविक एप्लीकेशन अन्य लेयरों के मध्य इंटरफेस प्रदान करना होता है। एप्लीकेशन लेयर इंड यूजर्स के सबसे नज़दीक होती है। यह इंड यूजर्स को नेटवर्क सर्विस प्रदान करता है। यहाँ पे कौन कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है एप्लीकेशन लेयर पे? HTTP, FTP, SMTP, NFS आदि प्रोटोकॉल आते हैं। यह लेयर यह नियंत्रित करती है कि कोई भी एप्लीकेशन किस प्रकार नेटवर्क को एक्सेस करती है, जैसे गूगल्स हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, etc। एप्लीकेशन लेयर के कार्य। एप्लीकेशन लेयर के द्वारा यूजर कंप्यूटर से फाइल को एक्सेस कर सकता है, यानी उसको हम देख सकते हैं, खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फाइल्स को रिट्राइव कर सकता है। ईमेल को फॉरवर्ड और स्टोर करने की सुविधा भी देता है। इसके द्वारा हम डेटाबेस से डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं। ये काम होता है एप्लीकेशन लेयर का। ये हमने OSI मॉडल के बारे में जाना। थैंक यू।